Yes, we are on now. प्रगति के पथ पर, विकास के रथ पर चल रहा है देश मेरा। स्वस्थ भारत का एक नया सपना, एक नया सवेरा देख रहा है देश मेरा। स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। नमस्कार भारत। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त अर्थात अंतःकरण की वृत्तियों का निरोध या सर्वथा रुक जाना ही योग है। सलाम, आदर, अभिनंदन, नमस्कार। दोस्तों, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में अनेक ऐसे पल हैं जो हमारी स्पीड पर ब्रेक लगा देते हैं। हमारे आसपास ऐसे अनेक कारण विद्यमान हैं जो तनाव, थकान तथा चिड़चिड़ाहट को जन्म देते हैं, जिससे हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसे में जिंदगी को स्वस्थ तथा ऊर्जावान बनाए रखने के लिए योग एक ऐसी रामबाण दवा है जो मस्तिष्क को ठंडा तथा शरीर को फिट रखता है। योग से जीवन की गति को एक संगीतमय रफ्तार मिल जाती है। योग हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम पहचान है। संस्कार की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद में कई स्थानों में यौगिक क्रियाओं का विषय में उल्लेख मिलता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार किया। इसके पश्चात पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। 21 जून अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग साधना का महत्व भारत के इतिहास का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, जिसकी घोषणा 27 दिसंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपने भाषण में की और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का नाम दिया गया। दर्शकों, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से मैं अमृता पांडे आज के इस समारोह की आपकी मेजबान और इस समूह के सदस्य में से एक, योग दिवस की पूर्व संध्या पर और आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में मौजूद हर किसी का, सभी अतिथियों का, देवियों और सज्जनों का और हमें सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक के पेफी लाइव के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। I, Amrita Pandey, once again welcome you all on behalf of the whole global family. It's an honor itself to honor this powerful bundle of personalities here on this platform. कार्यक्रम का आगाज करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे बीच मौजूद माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी का, जो कि आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गवर्नमेंट। विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं श्री राहुल कोठारी जी, प्रेसिडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बीजेवाईएफ एंड मध्य प्रदेश बीजेपी स्पोक्स पर्सन। ये इवेंट को प्रिसीड करेंगे डॉक्टर ए के उत्पल सर, जो हैं फॉर्मर डीन LNIP ग्वालियर के एंड ऑल्सो वर्किंग प्रेसिडेंट फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद है मेजर जनरल दिलावर सिंह जी, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है नेहरू युवा केंद्र संगठन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। डॉक्टर सुनीता गोद्रा मैम, पूर्व एशियन मैराथन चैंपियन इन 1992, ऑल्सो एडवाइजर ऑफ फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर CS तोमर जी, स्पोर्ट्स ऑफिसर, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इनके साथ पेफी के सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष जैन जी, जो है नेशनल सेक्रेटरी फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मिस्टर परविंद कुमार, ट्रेजरर फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर शरद कुमार शर्मा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पेफी लाइफ 2.0, ऑल्सो द जॉइंट सेक्रेटरी, डॉक्टर चेतन कुमार, जॉइंट सेक्रेटरी फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया और पेफी का पूरा समूह। मैं आप सभी का पेफी के इस महामंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए दोस्तों, हम शुभारंभ करते हैं, आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का, इस सत्र का। आज के इस अवसर की शुरुआत हम करना चाहेंगे इस स्वागत भाषण के साथ। मैं निवेदन करना चाहूंगी भारत के पहले और एकमात्र डी.लिट और DSP इन फिजिकल एजुकेशन डिग्री होल्डर, जिवाजी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति, पूर्व डीन लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर के,
कई किताबों के लेखक और पेशी की नैया के एक मजबूत सहायक डॉक्टर ए के उप्पल सर जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि वो स्वागत संभाषण करें। सर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। आज के प्रोग्राम के स्पेशल अतिथि श्री राहुल कोठारी जी, प्रेसिडेंट पैफी एंड नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता युवा मोर्चा। गेस्ट ऑफ ऑनर मेजर जनरल दिलावर सिंह जी, फॉर्मर डीजी नेहरू युवा केंद्र संगठन। स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सुनीता गोदारा जी, फॉर्मर एशियन मैराथन चैंपियन। डॉक्टर पीयूष जैन जो हमारी इस संस्था की लाइव वायर हैं, बहुत अच्छी तरह से सारे प्रोग्राम का संचालन करते हैं। डॉक्टर सी एस तोमर, वाइस प्रेसिडेंट पैफी। श्री परविंद कुमार, ट्रेजरर पैफी। डॉक्टर शरद शर्मा, डॉक्टर चेतन कुमार एंड डॉक्टर अमृता पांडे। मैं सर हमारी पूरे इस संगठन की ओर से आपका बहुत आभारी हूं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय हमें आप निकाल के हमारे पास आए हैं। और ये जो संस्था है 2008 से बहुत ही बहुमूल्य कार्य कर रही है भारत के अंदर। इस समय इसके लगभग 30,000 मेंबर्स हैं भारत के अंदर, और जो अपने अपने स्टेट में इसके कार्यक्रम का बहुत अच्छी प्रकार से संचालन करते हैं। और हमने ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए हैं जिसमें 25,000 30,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और इसका जो मैं श्रेय देना चाहूंगा, एक हमारे राहुल कोठारी जी हैं जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और डॉक्टर पीयूष जैन जो मैंने आपको बोला इस प्रोग्राम हमारी संस्था के लाइव वायर हैं, वो पूरे जोर शोर से सभी को साथ लेके अपने चलते हैं। और हमारे पास बहुत अच्छी टीम है जो पीयूष जैन जी के साथ इस सारे कार्यों को सफल बनाने के लिए काम करती रहती है। सर, कल इंटरनेशनल योगा डे है और पैफी ने यह निर्णय लिया कि एक दिन पहले हम एक संगोष्ठी अरेंज करें ताकि हम जो आप जैसे लोग हैं जो योगा में बहुत विश्वास रखते हैं, जिन्होंने इसमें बहुत सारे लेक्चर भी दिए हैं आपने योगा के ऊपर, तो हमें हर्ष हो रहा है कि आप हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, तन मन की शांति के लिए योगा जो है ये बहुत ही अनिवार्य है। सर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जब मैं वाइस चांसलर काम करता था तो मेरा एक डिसीजन होता था, मैं ऑफिस में घुसता था तो मैं 10 मिनट मेडिटेशन करता था, और जब ऑफिस छोड़ता था तब भी मैं 10 मिनट मेडिटेशन करता था। और मैं कभी भी अपने ऑफिस की समस्या अपने घर लेके नहीं गया, और मेरे को इससे बहुत फायदा होता था कि मैं जो भी मेरी समस्याएं हैं उनको किस प्रकार दूर रखा जाए और अपने मन और तन की शांति को मैं बिल्कुल ठीक तरह से संभाल के रख सकूं। तो इसलिए हमने ये समझा कि अगर आप जैसे लोग जो काफी ज्ञान रखते हैं इस विषय के बारे में, वो हमारे साथ मिलेंगे, आप में थोड़े शुभ वचन बोलेंगे ताकि उनका हम अपने जीवन में पालन कर सकें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें। सर, योगा हमारी लाइफ में सभी के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इसके साथ साथ शारीरिक शिक्षा, पिछली बार भी सर हमारा जो प्रोग्राम हुआ था हमारे खेल मंत्री जी के साथ, तब भी हमने इस बात को बोला था कि जब आप योगा में खेल कूद में पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ तो बच्चे होते हैं जो अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने का मौका मिलता है।
ये एक्टिविटी करने से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और आज के समय में जब कोरोना की समस्या हो रही है तो उसमें स्वास्थ्य को अच्छा रखना सबके लिए बहुत ही अनिवार्य है। अगर हम लोग रोज कुछ योगा या कोई शारीरिक एक्टिविटी करते रहें, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम जो कोरोना है उसकी पकड़ाई में बहुत आसानी से नहीं आएंगे। मैं पुनः सर आपका स्वागत करना चाहता हूं और जो हमारे विशेष अतिथि हैं, जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, उनका भी स्वागत करना चाहता हूं और मैं अपने भाषण को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर। दोस्तों, पेफी लाइफ सीजन 1 की भव्य सफलता के बाद और आगे बढ़ते हुए पेफी 2.0 की सीढ़ियों को चढ़ने का काम आसान नहीं था। इस सत्र को सफल बनाने के उपक्रम में बहुत सारे ठोस कदम उठाए गए। विचारों को, एक सोच को असलियत का रूप देने का काम काफी लोगों के साथ किया गया। इन लोगों का विश्वास रहा और साथ ही साथ काफी मेहनत भी हुई। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अब स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगी पेफी नामी जहाज के कप्तान डॉक्टर पीयूष जैन सर को कि वो आए और पेफी के काम और पेफी लाइफ के बारे में हम सभी को अवगत कराएं। सर। नमस्कार अमृता। आदरणीय मंत्री जी को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमको हमेशा बल देने वाले, इस पेफी को आगे बढ़ाने वाले माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, जिनके मार्गदर्शन में यह पेफी आगे बढ़ रही है। आदरणीय मंत्री जी, आपके नेतृत्व में पिछले कार्यकाल में पेफी ने एक अंतर्राष्ट्रीय 2 रोधी संगोष्ठी का बड़ा आयोजन किया था, जिसका कार्यक्रम का उद्घाटन आप ही के करकमलों द्वारा हुआ था। हमने इस पेफी लाइव कार्यक्रम की शुरुआत लॉकडाउन 2.0 के स्टार्ट होने पर की थी, जिसमें यह सुनिश्चित किया था कि जो शारीरिक शिक्षा और खेलकूद से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को हम विषय विशेषज्ञों के द्वारा अच्छे लेक्चर्स कराएं। तो लॉकडाउन 2, 3 और 4 में हमने इस कार्यक्रम को अनवरत रूप से जारी रखा और 48 दिन के अंदर हमने इसमें 57 सेशंस किए, जो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा किए गए थे। उसके बाद हमने बीच में सेशन को थोड़ी देर के लिए विराम दिया और जब अनलॉक की घोषणा हुई, अनलॉक 1.0 की, तो पिछले सैटरडे को 13 मार्च को आपके सहयोगी और भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री किरेन रिजिजू जी, जो कि खेल मंत्रालय में हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का फिर से विधिवत उद्घाटन किया। अब हम इस कार्यक्रम में हर हफ्ते 2 दिन, शनिवार और रविवार 2 दिन इस तरह के सेशन आयोजित करते हैं। आज भी सुबह पहले सेशन के रूप में मलेशिया के डॉक्टर डॉकली कोएंग और टर्की यूनिवर्सिटी, गाजी यूनिवर्सिटी टर्की की डॉक्टर पीनार ने आज सुबह हमारा सेशन लिया है। तो आपके नेतृत्व में हम लोग एक काम कर रहे हैं और आज आपने यहाँ पर आकर इस विषय को कि स्वास्थ्य के लिए खेल भी जरूरी है, योग भी जरूरी है और शारीरिक शिक्षक इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकता है, हमको यहाँ आने का समय दिया। पेफी की गतिविधियों के बारे में आप बहुत भली भांति परिचित हैं, आपसे हम लोग कई बार मार्गदर्शन भी लेते रहे हैं। मैं पुनः आपका धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आपको सुने, अच्छे से आपके आज आशीर्वचन मिले। यहाँ मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ कि अभी जो केदारनाथ की 7वीं वर्षिका में आपका कार्यक्रम देख रहा था और मैं इस मंच के माध्यम से पूरे देश को यह बताना चाहता हूँ कि केदारनाथ का जो हादसा पूरे विश्व ने देखा था, उस समय हमारे माननीय मंत्री जी वहीं पे थे और ये योग की एक ताकत थी कि मंत्री जी हमारे वहां से आके पूरे परिवार के साथ सकुशल आए और अब उन्होंने उस पर केदारनाथ त्रासदी के ऊपर एक किताब भी लिखी, जिसको बड़ा वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी मिली है। मैं माननीय मंत्री जी के महोदय के मुंह से ही इन सब चीजों को सुनना चाहूंगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि मौजूद है, जो कि है एक युवा और गतिशील नेता, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रवक्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के सचिव और फिर महासचिव,
फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ ओके कर देना। इंडिया के अध्यक्ष श्री राहुल कोठारी जी, मैं श्री कोठारी जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और हमें संबोधित करें। सभी को नमस्कार। हमारे इस आज पैफी लाइव 2 के सेमिनार में उपस्थित केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी चौबे जी। अश्विनी चौबे जी एक ऐसा नाम है जो लगातार न केवल देश की बल्कि बिहार की विशेषकर राजनीति में एक बहुत बड़ा स्तंभ बनकर हमेशा उभर के रहे हैं। वहां पर भी उन्होंने प्रदेश में अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री लंबे समय तक रहे। और निश्चित रूप से पीयूष जैन जी अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, केदारनाथ हादसा निश्चित रूप से अपने आप में ऐसा हादसा था जिससे उभर कर वो आए, अपने पूरे परिवार के साथ आए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक अत्यंत हौसले से भरे हुए, जुनून से भरे हुए व्यक्ति, अपने आप में ऊर्जा से भरे हुए व्यक्ति जो है श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, और वो ऐसे विभाग का काम आज संभाल रहे हैं हमारे सबके बीच में जो सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। आज चारों ओर जब बात हो रही है स्वास्थ्य की, कोरोना की, तो कहीं ना कहीं उनके पास उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो उनके कंधों पर है उसको बहुत अच्छी तरीके से निर्वहन उसका कर रहे हैं। इसकी भी हम उनको बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा कि ये भारत है और हमारी परंपरा है कि हमारे यहाँ केवल स्वास्थ्य विभाग नहीं कहलाता है, हमारे यहाँ कहलाता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण। और ये परिपाटी जो है इसको भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है कि स्वास्थ्य के माध्यम से कैसे पूरे परिवार का कल्याण हो, कृषि के माध्यम से कैसे किसान का कल्याण हो। और इन सबको जो है भली भांति हमारे अश्विनी चौबे जी के नेतृत्व में, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में लगातार चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। पेफी के बारे में मंत्री जी को लगातार पहले से ही जानकारी है। पेफी किस तरह से देश में, विदेश में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राजधानियों में, अलग अलग शहरों में संस्थाओं के बीच में, शिक्षकों के बीच में एक सेतु का लगातार काम कर रहा है। और ये सेतु जो है लगातार बड़ा होता जा रहा है और हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में जो है हम सरकार के लिए और महती जिम्मेदारी अदा कर सकेंगे। हमारे साथी डॉक्टर पीयूष जैन जी के नेतृत्व में लगातार इस पेफी का जो उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। लगातार उन्होंने अपनी शासकीय नौकरी को छोड़ के जो अपने इस पैशन के लिए काम किया है उसकी हम सभी लोग जो है लगातार बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर उत्पल जी हैं, लगातार हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। दिलावर सिंह जी हैं, सुनीता जी हैं, शरद जी हैं, अरविंद जी हैं। एक पूरी पेफी की ऐसी टीम है जो लगातार जो है कंधे से कंधा मिलाकर एक ऐसा महत्वपूर्ण काम खड़ा कर रही है जो आज हो या ना हो लेकिन आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा कि पिछले समय भी जो है फिजिकल एजुकेशन के लिए, शारीरिक शिक्षा के लिए इस तरह से एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया जाता था। मंत्री जी जो है सरकार में है और सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया है, कोरोना के बाद कोविड के माध्यम से जो लोगों को वापस आत्मनिर्भर और खड़ा करने के लिए दिया है, उसमें मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे जिम खोले जा सकते हैं, कैसे योगा सेंटर्स खोले जा सकते हैं, इस बात की भी निश्चित रूप से अपने आप में चिंता होना चाहिए। आज जो है कहीं ना कहीं देश में अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर्स क्या या दवा की दुकानों पर तो भारी भीड़ लगती है, लेकिन जब बात आती है योग सेंटर्स की, वेलनेस सेंटर्स की और उसके अलावा डाइटिशियंस की, तो हम देखते हैं कि उनकी दुकानें खाली पड़ी रहती हैं। ये समय है जब हमें अपने आप में सुधार लाना चाहिए। आज पूरे देश ने, विदेश ने और दुनिया ने जो ये समय कोरोना का देखा है, इसमें ये बात सही है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो कहीं ना कहीं इस बीमारी से बच पा रहा है। इसलिए कैसे अपने आप को दुरुस्त बना के रखें, योगा को हमको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से योगा को पूरे वैश्विक रूप से स्वीकार्यता मिली है, वो और कैसे आगे बढ़ सकता है, हमारे भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे आगे बढ़ सकता है, हम लोग सूर्य नमस्कार के माध्यम से न केवल अपनी उन्नति और अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ा सकते हैं बल्कि इस देश को भी समृद्ध बनाने का काम निश्चित रूप से कर सकते हैं। आज देश जो है लगातार टेंशन की तरफ जाता है, हम लोग वेट लॉस के लिए लगातार परेशान होते हैं, लोग डायबिटीज के लिए कम उम्र में परेशान रहते हैं और आप देखते हैं कि कैसे कैसे सामाजिक मनोयोग आ रहे हैं। अभी हाल में ही सुशांत सिंह राजपूत की जो घटना मुंबई में हुई वो भी अपने आप में बड़ी वेदनापूर्ण है। युवा का इस तरह चले जाना अपने आप में भारत को अचंभित करने वाला था, लेकिन निश्चित रूप से यदि मेडिटेशन का, योग का सहारा कोई व्यक्ति लेता है तो उसको ऐसे दिन तो नहीं देखने पड़ते, ना समाज को ना परिवार को उसके पीछे इस तरह परेशान होना पड़ता। ये बात बहुत निश्चित रूप से ठीक है। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं पीयूष जी और हमारी पूरी टीम की तरफ से कि जो भी योग के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से हमारी पेफी से हो सकेगा वो हम पूरी तरीके से करेंगे। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो आप लोगों ने अपने कंधे पर बड़ा अभियान लिया है उसको जिस तरह सफल बनाने की बारी आएगी, हम सब मिलकर आपके लिए हमेशा खड़े होंगे। यही मेरी आशा और अभिलाषा है। जय हिंद, जय भारत।
आपके इस प्रभावशाली संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद है नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के पूर्व डीजी मेजर जनरल दिलावर सिंह जी। मैं मेजर दिलावर सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और हमें संबोधित करें। सर प्लीज। धन्यवाद। जय हिंद। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी राहुल कोठारी जी और पेफी के प्रेसिडेंट डॉक्टर उपल साहब, पीयूष जैन जी और माननीय डॉक्टर सुनीता गुदारा जी और हमारे जितने भी पूरे विश्व से हमारे आज इस कार्यक्रम को देखने वाले व्यूअर्स हैं, आपको सबको जय हिंद। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं पैफी को और पैफी के नेतृत्व को जो इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं योग की पूर्व संध्या पे, और मुझे मौका दिया आपने आने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब शायद बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त लोग हैं कि जिनको भारत में जन्म लेने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और भारत में जन्म लेने के बाद एक ऐसे समय में हम लोग आज हैं जिसके अंदर की हमारे पास एक इतनी अच्छी सरकार है, जिसके अंदर एक ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता को जो है बढ़ाया है। आप सबको जानकारी है कि 200 से ज्यादा देशों के अंदर आज योग का जो है पूरा प्रचार प्रसार हो चुका है, सबके द्वारा एक्सेप्टेंस इसका हो चुका है। और मुझे याद है कि आज से 6 साल पहले जब योग का सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा था, तो हमारी जो संस्था है नेहरू युवा केंद्र, उसको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि हम लोग इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसको आयोजित कराएं। तो आपको जान के बहुत हर्ष होगा जान कि 1 लाख और करीब 21,000 स्थानों के ऊपर नेहरू युवा केंद्र ने उस वक्त योग को आयोजित किया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरे तीसरे साल में जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाह रहे थे, तो मैंने कहा कि यहाँ दिल्ली में, लखनऊ में, कर्नाटक में तो कोई भी योग करा लेगा आयोजित, मैं स्वयं योग को कराने के लिए कश्मीर गया था, और कश्मीर का वो मैंने जिला चुना था जिसमें सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधि थी, और वहां जाकर के हमने कहा कि हम योग करेंगे, योग का आयोजन करेंगे। तो वहां पे जो पुलिस है और जो स्थानीय प्रशासन था, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ हम आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं। हमने कहा देखो ये तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, इसको कराना पड़ेगा। आर्मी से परमिशन मांगी, तब वहां पर उन्होंने भी हमको सिक्योरिटी नहीं दी और पुलिस ने भी सिक्योरिटी नहीं दी, और उन्होंने कहा साहब कि योग करने के लिए यहाँ जिस तरह के हालात हैं कोई नहीं आएगा, कोई नहीं मानना चाहता है योग को, कोई करना भी नहीं चाहता है। और आप सबको जान के खुशी होगी कि न सिर्फ उस जिले के अंदर बल्कि पूरे कश्मीर के अंदर हमने बहुत जोर शोर के साथ योग को किया, योग को आयोजित किया। और बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जो सबसे मुश्किल डिस्ट्रिक्ट था कुपवाड़ा, वहां पे हमने जाकर के योग का आयोजन किया, और वहां पे कई हजार हमारे युवा और खास तौर पे युवतियां आई और उन्होंने योग किया। और वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्होंने ये पहचाना कि योग से किसी धर्म विशेष का कोई लेना देना नहीं है। योग हमारे सबके लिए एक बहुत ही अच्छी गिफ्ट है, जिससे कि हम अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं और अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि कोठारी साहब ने कहा कि आज के प्रसंग के अंदर योग का जो महत्व है, खास तौर पे कोरोना के समय के अंदर, वो और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इससे जो इम्यूनिटी बढ़ रही है, जो लोग प्राणायाम पहले कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं, और जो अभी बाकी लोगों ने, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है प्राणायाम को, और प्राणायाम से जो लंग्स की कैपेसिटी है वो इंप्रूव हो रही है। और इस तरह से योग हमको कोरोना के अंदर फिटनेस की तरफ भी, और साथ में योग कोरोना से बचने के लिए भी काम आ रहा है। हमारे बाकी भी जितने सरकार के, हिंदुस्तान की सरकार के, भारतीय सरकार के कार्यक्रम हैं, जैसे फिट इंडिया है, खेलो इंडिया है,
और स्पोर्ट्स के हमारे जो भी स्टार्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस के लिए हम चाहते हैं कि वो लोग अच्छा करें, उन सब के अंदर जो है योग का हमको फायदा हो रहा है और सब जगह योग को लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो प्राणायाम हो चाहे मेडिटेशन हो। जैसे कि उपल साहब ने कहा कि सवेरे ऑफिस में आने टाइम और जाने टाइम इन्होंने मेडिटेशन किया। मैं आपको बता सकता हूं बड़े अच्छी तरीके से कि मैं अपने इस यूनाइटेड नेशन के काम के अलावा जो है एक संस्था है पैरा स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, मैं उसका प्रेसिडेंट हूं और हमारे जितने भी दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो लोग योग को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आज के दिन कोरोना के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनको उसका लाभ हो रहा है और इससे जो है हमारा स्वानुशासन बढ़ रहा है, हमारी नेतृत्व की क्षमता जो बढ़ रही है और घर में अकेले रहकर भी एक लव्य की तरह हम लोग योग को कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, उसमें जो सबसे पहला स्टेप है और जो सबसे पहली उपलब्धि है, सबसे पहले हमारी सक्सेस है, वो हमें योग के द्वारा मिली है। आज योग के लिए पूरे देशों के अंदर हर एक आदमी मानता है कि ये जो भारत की देन है, योग है जो, वो पूरे विश्व के लिए जो एक बहुत बड़ी देन है और सबने इसको अपनाया है। और जो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी पॉलिसी है, प्रिंसिपल है, वो उसको भी हमें बढ़ाने में योग के द्वारा हमको सहायता मिली है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो अभी हमारी भारतीय सरकार जब पावर में आई 2014 में, उससे पहले भी बेंगलोर में जो डॉक्टर नरेंद्र जी की यूनिवर्सिटी है, योगा यूनिवर्सिटी, वहां पे हम लोगों ने 2 साल का पूरे अंतर भारत के लिए कार्यक्रम चलाया था, योग अगेंस्ट डायबिटीज, और उसको भी बहुत ज्यादा जो है सफलता मिली थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि करीब 20 करोड़ डायबिटीज के पेशेंट्स हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैं और उन सब के लिए योग जो है बहुत ही प्रभावी और बहुत ही फायदेमंद चीज है। इसी तरह से अगर आप देखें तो बहुत लोगों को फायदा हुआ है और बहुत लोगों को आगे फायदा होने वाला है। योग की पूरी प्रक्रिया को लोग समझना शुरू हुए हैं, न सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे बल्कि एक मेंटल एक्टिविटी के तौर पे, एक ऐसी एक्टिविटी जो साइंटिफिक भी है, एक ऐसी एक्टिविटी जो पूरे शरीर के सब हिस्सों को जो है उनकी एक्टिविटी को जोड़ करके आगे बढ़ा रही है, और एक ऐसी एक्टिविटी जो हमको अध्यात्म की तरफ और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ हमको सक्सेस दे रही है। तो इस तरह से मैं मानता हूं कि आज का दिन बहुत विशेष है और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोठारी जी का धन्यवाद और पैपी का धन्यवाद कि आप लोगों ने ये इसमें आकर के आयोजन के अंदर आकर के हम सब लोगों का मनोबल बढ़ाया, और धन्यवाद बाकी सभी हमारे व्यूअर्स का भी। और मुझे पूरा यकीन है कि 21 तारीख को हम सब लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे भारत सरकार के जो कार्यक्रम है उसके अंदर, और इसको सफल बनाएंगे, न सिर्फ सरकार की सफलता के लिए बल्कि अपनी सफलता के लिए और पूरे विश्व की सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज के इस शानदार अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं भारत की 16वीं लोकसभा के सांसद, 2008 से 2010 में फिर से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए और बिहार सरकार के अधीन स्वास्थ्य मंत्री बने। 2014 में वे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2014 में ही वह अनुमान पर समिति की सदस्य बने, ऊर्जा पर स्थायी समिति के सदस्य बने, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय सिल्क बोर्ड के सदस्य के तहत परामर्श समिति के सदस्य बने। इसके अलावा उन्हें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के तहत सलाहकार समिति में स्थायी विशेष अतिथि के रूप में नियुक्त किया गया है। 2017 से अब तक वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी का मैं यहाँ पर इस मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज इस पेफी लाइव के माध्यम से ये निश्चित ही हमें सफलता के कुछ मंत्र बताएंगे, जिससे फिजिकल एजुकेशन सार्थक व समृद्ध होगा। मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी को कि वो स्क्रीन पर आए और स्वास्थ्य के लिए योग एवं शारीरिक शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमान अश्विनी कुमार चौबे जी। धन्यवाद। नमस्कार। मुझे आज बेहद खुशी हो रही है आप सबको इस कोरोना के अवधि में आप सबकी बात को सुनकर और आप सबसे अप्रत्यक्ष मिलने का जो वेबिनार के द्वारा हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका आभारी हूँ
कि आपने मुझे इस अवसर पर इस कार्यक्रम में जोड़ने का काम किया है। मैं सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर पीयूष जैन जी हमारे अच्छे सहयोगी बंधु रहे हैं और उनके कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो मैं उनको जल्दी छोड़ता नहीं हूँ। मैं आज कई कार्यक्रमों में व्यस्त था और इस कारण थोड़ा सा मुझे विलंब से आने का भी काम हुआ। मैंने कहा कि मैं कार्यक्रम में व्यस्त हूँ, थोड़ा उनको बताइए कि मैं बाद में आऊंगा। मुझे खुशी है कि आप सब लोगों से आज इस विषय पर, योग एक ऐसा विषय है जिस पर हम आज कल के 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व संध्या पर हम लोग आज मिल रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है और देश में और दुनिया में एक संदेश कल तो जाएगा ही, उसके पूर्व संध्या में आज फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी ये संदेश निश्चित रूप से सराहनीय होगा। जहां तक आज के इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और वहां के ऊर्जावान प्रवक्ता भी है, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और बड़े ऊर्जावान और गतिमान ऐसे हमारे कर्मठ व्यक्ति के रूप में जो इस संस्था से जुड़े हैं और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं आप सबको इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप सबकी ओर से बधाई देते हैं कि आपने एक बहुत ही अच्छा विषय पर आज हम सब लोगों को मिलने का शुभ अवसर प्राप्त कराया है। साथ ही देश में शारीरिक शिक्षा के मजबूत स्तंभ के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर ए.के. उप्पल जी फाउंडेशन के जो बहुत ही मेहनत करने वाले ऐसे सचिव डॉक्टर पीयूष जैन जो बड़ा ही कर्मठ है और हर समय ये उपलब्ध हो जाते हैं जब भी मैं याद करता हूँ और ये भी जब याद करते हैं तो मैं आपके बीच आ जाता हूँ। हमारे पीयूष जैन और इस वेबिनार में उपस्थित विशेष करके विशिष्ट अतिथि के नाते नेहरू युवा केंद्र के पूर्व डायरेक्टर जनरल, मैनेजर और विशेष रूप से जिनका हम कह सकते हैं कि सेना में भी वो काम कर चुके हैं, मेजर जनरल दिलावर सिंह जी एक भारतीय संस्कृति के पुरोधा भी हैं। साथ साथ मैं देख रहा हूँ उस भारत की बिटिया को, उस बहना को जिसने एशियन मैराथन चैंपियन में काफी देश का बहुत बड़ा गौरव हासिल कराने में योगदान किया है। ऐसी भारत की बिटिया हमारी बहना जिन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों गोल्ड और सिल्वर और अनेक मेडल इन्होंने पुरस्कार भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। मैराथन चैंपियन बहन डॉक्टर सुनीता गोधरा जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप देश के एक बड़े कर्णधार के रूप में और युवा शक्ति को बराबर जागृत करने वाले, युवाओं में चैतन्य भरने वाली आप नवयुवती के रूप में भी आप रही है और आज भी आप काफी कह सकते हैं कि लोगों में प्राण भरने का काम, विशेष करके युवाओं में, खिलाड़ियों में और खेलकूद और जो इस प्रकार के आए दिन फिट इंडिया मूवमेंट के आप एक बहुत ही हिस्सेदार हैं। साथ ही
देश के कोने कोने से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े शारीरिक शिक्षा, योग एवं खेल के मेरे सभी ऊर्जावान साथियों, मैं आप सभी का सर्वप्रथम इस छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व संध्या में मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अपनी बात प्रारंभ करने के पहले जो हमारे वेद काल से शास्त्र में जो उल्लिखित है, मैं वो शास्त्र के सम्मत कुछ बातें आपके सामने, वो श्लोक आपको पढ़ना चाहूंगा जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही, और व्यायाम का क्या संबंध है, हमारे शास्त्र में उल्लिखित है। कहा गया है, त्याया मात लभते स्वास्थ्यं, त्याया मात लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखं आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम। यानी व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ये हमारे शास्त्र में वैदिक काल से ही हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने, संत जनों ने ये व्याख्या, मैंने आपके सामने उस उक्ति को रखा है। जहां तक हम सबको मालूम है कि फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया अनेक ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहे हैं देश के कोने कोने में। दिल्ली के कई कार्यक्रमों में गया हूं, पिछले वर्षों में मुझे जाने का मौका मिलता रहा है। और खेल के क्षेत्र में, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्यों के जरिए आपने पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और सच कहिए तो मैं 2014 के बाद जब इस संस्था से जुड़ा तो मैंने अपने क्षेत्र में भी फिजिकल एजुकेशन के लिए और अनेक प्रकार के, हम कह सकते हैं कि जो संसाधन हो सकते हैं उसके बारे में पीयूष जी ने मुझे बताया। और मैंने अपने क्षेत्र में, चाहे जिम्नाजियम हो, हर प्रकार का, हर एक महाविद्यालय में और विद्यालय में, अधिकांश विद्यालयों में मैंने देने का काम किया है। अगर सच कहिए तो ये प्रेरणा फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया और विशेष करके पीयूष जैन को इसका श्रेय जाता है। जो मेरे मन में पहले से भी इच्छा थी कि मैं अपने युवाओं को कैसे सुदृढ़ बना सकूं, उनको, उनके स्वास्थ्य कैसे सुडौल हो, ये मैं बराबर नवयुवकों के बारे में सोचता रहता हूं। और मैं अपने को भी आज भी मैं कहता हूं कि मैं भले ही उम्र में ज्यादा हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप को युवा कहने में भाग्यशाली मानता हूं। आप सभी जानते हैं हमारा युवा भारत है और युवा भारत में युवा शक्ति सबसे महान शक्ति के रूप में, दो शक्ति, युवा शक्ति और नारी शक्ति, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये ऊर्जा शक्ति जो पैदा होता है और ये ऊर्जावान लोग, वही देश में परिवर्तन भी ला सकता है और देश को आगे बढ़ाने में सहयोगी भी हो सकता है। उसमें युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और जब युवा भारत 21वीं शताब्दी का भारत, जो एक युवा भारत, जागृत भारत के रूप में, एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर भारत हो, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश और दुनिया में इस योग के महत्व को
आज हम कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर लाके खड़ा किया है। पहले योग कहीं कमरे में दिखाई पड़ता था, लोग अपना आप योग व्यायाम करते थे। मैं भी बचपन से खेल कूद का और योग व्यायाम, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, इन सब चीजों को मैं प्रतिदिन आज भी, मैं भले रात में 2 घंटा 4 घंटा भी क्यों न सो, लेकिन प्रातःकाल मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटा योग में मैं समय बिताने का प्रयास करता हूँ। ना भी समय अगर मिले, कहीं प्रवास में ज्यादा रहता हूँ तो भी, अगर कहीं ट्रेन में हूँ या जल्दी हवाई जहाज सुबह सुबह यात्रा के लिए जाना है, तो मैं अहले रात में जग करके और योग में पूरा करने का प्रयास करता रहा, और दिन भर मेरी तंदुरुस्ती बनी रहती है। और जिस दिन मैं योग कम किया, या ऐसा तो मुझे कभी मौका नहीं मिला कि योग नहीं किया है, जैसे कभी स्नान ना किया हो या भोजन बिना भोजन का रहा हो, वैसे बिना योग का मैं कभी अभी तक ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हो पाया। और योग करने से मेरे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती रही है, शांति भी मिलती है, मन की शुद्धि भी, और तन की तंदुरुस्ती तो होती ही है। मुझे काम करने की क्षमता भी, मैं लगभग 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा, हमारे प्रधानमंत्री जी जहां 18-20 घंटा काम करते हैं, तो हम सभी लोग उनकी प्रेरणा को अपने जीवन में भी व्यवहार में उतारने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि अब विषय और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो पूरे विश्व में, जहां 2014-15 में प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में ये प्रस्ताव, और वो प्रस्ताव देने के बाद सर्वसम्मत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, और विश्व में आज 176 देशों से भी ज्यादा लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मना रहे हैं। ये भारत की बहुत बड़ी देन है। लोग योग को धर्म से जोड़ते हैं, पूजा पद्धति से जोड़ते हैं। ये ठीक है, कहीं ना कहीं उसका स्थान उससे भी है, ये उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन योग का स्थान सबसे पहले शरीर के स्वस्थ होने से जुड़ता है। भगवान ने हमें काया दिया है, कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व निर्मित यह अधम शरीरा। ये पंच तत्वों से निर्मित यह भगवान ने हमें शरीर दिया है, और पंच तत्व में ही ये शरीर विलीन हो जाएगा। तो जब तक ये शरीर है, इस शरीर को स्वस्थ रखना मानव जीवन का ये पुनीत कर्तव्य हो जाता है। ये शरीर, मानव शरीर बहुत बड़ी तपस्या के बाद मिलता है, और हम इस शरीर को केवल भोग विलास का चीज हम नहीं समझते। इस शरीर का उपयोग होना चाहिए, उपभोग नहीं। और इस शरीर का जितना ही उपयोग करेंगे, हम उतना ही ऊर्जावान होंगे, उतना ही ज्ञानवान होंगे, उतना ही हमारी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है, और हम समाज में अच्छे कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं। और इसलिए यह शरीर ऊर्जावान बने, हम सब लोगों का यह कर्तव्य है कि हम अपने दैनंदिन जीवन में, यह जो अभी होड़ की जीवन पद्धति है, आप देख रहे हैं कि आज परिवार के लोगों को न तो मिलने का मौका एक दूसरे से मिलता है, अच्छी तरह खाना नाश्ता भोजन नहीं कर पाते हैं, जल्दी ऑफिस कार्यालय भागना है। तो ये भागदौड़ की जिंदगी जो है, इसमें से समय निकाल करके अपने शरीर के बारे में भी कुछ अच्छी बात हम धारण करें, यह सबसे महत्वपूर्ण। और इसलिए इस भाग दौड़ के जीवन में शरीर को स्वस्थ रखना, उसके लिए सबसे जो बुनियादी बात है कि हमें
संयमित रूप से अपने जीवन के आचार, विचार और व्यवहार वह खान पान से भी अच्छा होता है। और इसलिए आचार, विचार, व्यवहार, खान पान और जीवन जीने की शैली जो पद्धति है, इन सबको हमें ठीक करना होगा। इसको एक बैलेंस, संतुलित बना के रखना पड़ेगा। और सचमुच इस काम को जो लोग करते रहे हैं बड़े भाग्यशाली हैं। आपने कहा अभी मैं बहन कह लीजिए, बिटिया के रूप में जो जिसने अभी इस बात को सुनीता पांडे ने रखा है, मैं बहुत खुश हूं। विषय का जो प्रवेश कराया उन्होंने बहुत ही योग्य ढंग से, अनादिकाल से, पता नहीं जब से सृष्टि का, मानव सृष्टि का शुरुआत हुआ, और जो हमारे देवी देवता भगवान जिनको हम मानते हैं, जो हमारे आत्मा में विराजमान है, ऐसे लोगों ने भी योग को, साधना को किया है। चाहे भोले शंकर की बात करिए तो वो भी योग और नृत्य और नटवर नागर, ये सभी सचमुच में हमारे देवी देवताओं ने उस योग और साधना को करके देश को और दुनिया में जो सृष्टि हुआ उसमें एक अच्छा स्वरूप देने का काम किया है। और हम यह भी जानते हैं कि हमारे जो हमारी शरीर की रचना हुई है, जब हम माँ के गर्भ में रहता है बच्चा, तो आप सबको, विशेष करके माताओं को यह अनुभव होता है कि बच्चा गर्भ में है और बच्चा क्रीड़ा भी करता है। यह अनुभव माँ को बहुत सुलभ जानकारी हो पाती है। और बच्चे को गर्भ से ही वो खेलने कूदने का, अपना पैर फेंकने का, हाथ चलाने का, ये योगाभ्यास जन्म के पहले से माँ के गर्भ से ही उसको ये शिक्षा मिल जाती है। धरती पर उतरने के पहले वो योग साधना माँ के गर्भ में करता है। और सचमुच में हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक इस प्रकार के योग के उदाहरण दिए हैं। मैं आप सबको इस योग साधना के बारे में जो कमरे से बाहर लाने का काम ऐसे बहुत सारे आज के मनुष्यों ने किया है। पातंजलि योग, जो हम लोग पातंजलि योग के बाबा रामदेव जी, हमारे जो रविशंकर जी महाराज, ऐसे सैकड़ों लोग, साधु संत ज्ञानी, जो योग साधना को सड़कों पर लाने का काम किया। उसमें बाबा रामदेव की भूमिका और रविशंकर महाराज जी ऐसे महापुरुषों की भूमिका अत्यधिक रहा, इसमें कहीं दो मत नहीं। बाबा रामदेव आज भी कोरोना के कालखंड में हम सब लोगों को प्रतिदिन योग के बारे में टीवी चैनल पर भी आकर के और वो योगाभ्यास करते हैं, कराते हैं। ये हमारे लिए ऊर्जावान है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और इसलिए शरीर के शुद्धि के लिए सबसे पहली बात कि एक तो आचार, मैंने कहा कि आचार विचार अच्छे हो, खान पान अच्छा हो। हमारे यहाँ शास्त्र में ये भी कहा गया है, हित भूखा, मित भूखा, ऋत भूखा। हित के अनुसार से भोजन करना चाहिए, जो हितकारी चीज हो। मित भूखा, जो कम से कम खाना। डॉक्टर भी कहते हैं
अगर भूख लगी है तो एक रोटी कम ही खाना, उससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, हर प्रकार की पाचन क्रिया से लेकर सब चीज अच्छा रहेगा, डॉक्टर भी सलाह देते हैं। और हितभूखा मितभूखा ऋतभूखा, ऋतु के अनुसार से भोजन करना। हमारे भारत के अंदर हम जानते हैं, हमारे घर में माता बहन चाहे गर्मी हो बरसात हो, किस मौसम में कौन सा खाना हो, बिहार में हम लोग सत्तू और लिट्टी चोखा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लिट्टी जाड़े के मौसम में ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारा जैसे आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जाड़े में पूस में हम सब लोगों के यहाँ घर पर पूस का चावल का पिट्ठा उसको बोलते हैं हम लोग, और उसमें दाल भी भर के खाते हैं, या चिकना गुड़, इक का गुड़ जो है उसको भर के खाते हैं। बहुत बचपन से हम लोगों ने, शायद गांव में रहने का जिनको अभ्यास होगा, और शहरों में भी ये काम सब लोग करते रहे हैं, आज भी मौसम के अनुसार से भोजन पकाते हैं, बनाते हैं। और फल, जो मौसम के अनुसार फल होता है, हम उस फल का सेवन करते हैं। इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि हम जीवन को खेल कूद, व्यायाम, योग के द्वारा करेंगे। हमें इसमें दो मत नहीं, लेकिन हमें अच्छा भोजन कैसे कर सकते हैं, हम संतुलित आहार, हम गरीब भी हैं, हमारे पास उतना अच्छा भोजन ना भी हो तो भी अगर हम साग सत्तू भी खाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए खान पान, आचार विचार और व्यवहार को भी अपने इस फिटनेस रखने के लिए बड़ा उपयोगी है। आजकल तो डाइटिंग भी करते हैं, बहुत सारे लोग अपने शरीर को ठीक रखने के लिए डाइटिंग भी करते हैं, अच्छा है। हमारे यहाँ उपवास की भी संस्कृति है, एकादशी करते हैं, शुक्रवार, कोई शनिवार का, कोई बृहस्पतिवार का संतोषी माता का व्रत, अनेक प्रकार के, और खास करके माता और बहन व्रत करती है, इसमें कहीं दो मत नहीं। मैं विशेष रूप से आपने देखा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट से भी इसको जोड़ा, और उन्होंने कहा कि अगर शरीर फिट है तो हमारा माइंड भी फिट रहेगा। शरीर के फिट होने से, क्योंकि शरीर का संबंध मन और मस्तिष्क से है, तो हम शरीर को स्वस्थ रखें, और तो उससे मन भी हमारा संतुलित रहेगा। अच्छे आहार करेंगे तो हमारी प्रवृत्ति भी अच्छा ही जगेगा। कहते हैं जस खान तस पान। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, हम अगर वेजिटेरियन भोजन करते हैं, तो हमारे विचार ज्यादातर शाकाहारी ही होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि आप मांसाहारी भोजन करते हैं तो आपके विचार शाकाहारी नहीं हो सकते, लेकिन शाकाहारी होना विचारों की शुद्धता भी है, और मानसिक चिंतन को एक संतुलित करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। आज कोरोना के संक्रमण काल में, जहां लॉकडाउन के समय 50 से अधिक वेबिनार करके आपने विशेषज्ञों के जरिए घर में बैठकर अपने को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, तनाव से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, इसके लिए फाउंडेशन ने विशेषज्ञों के जरिए लोगों की सेवा की है। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं इस संगठन के फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। साथ ही बधाई भी दे रहा हूं, आप लगातार भविष्य में इस प्रकार के बेहतर कार्य करते रहें, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सभी इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, और महामारी जरूर बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भारत आज भी विश्व के अन्य जगहों से अपेक्षा हम काफी अच्छे हैं। मैं प्रतिदिन स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह से ही डैशबोर्ड पर जब देखता हूँ
संख्या बढ़ता है, चुनौती हमारे लिए जरूर है, चिंता में नहीं करता। और इसलिए कोरोना के इस बढ़ने से घबराइए नहीं, डरिए नहीं। ये जीवन जीने का जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें तो कोरोना के साथ जीवन जीने का अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हमें समाज का, देश का आर्थिक प्रगति भी है। हम ज्यादा दिनों तक लॉकडाउन नहीं रख सकते, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन को धीरे धीरे अनलॉक की स्थिति में लाया। तो लोग कहते भी हैं, आज भी बहुत लोग कहते हैं कि भाई कुछ शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में या तमिलनाडु में कहीं बढ़ रहा है, तो वहां फिर से एक बार लॉकडाउन कराइए। ऐसे सुझाव भी आते रहे। मैं आपको थोड़ा सा कोविड के कालखंड में जो मुझे लग रहा है कि योग साधना हर एक लोगों ने किया है, लगभग योग के बारे में, और लोगों ने अपने समय का काफी उपयोग किया है, और उसके कारण अनेक इनोवेटिव आइडियाज भी आते रहे। जहां लगभग 4 लाख के करीब केसेस हुए हैं, वहीं 2 लाख के लगभग रिकवरी भी है। हमारा 55% रिकवरी है, और इसमें कहीं दो मत नहीं कि हम सब लोग का शरीर जो है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है शरीर का, वो विदेश के लोगों के अपेक्षा ज्यादा अच्छा है। और इसलिए आज जो विदेशों में कोरोना वायरस का, बड़े बड़े साम्राज्यवादी देश, शक्तिशाली देश, आज पूरा इस वैश्विक महामारी ने सबको दंडवत कर दिया है, लेकिन भारत आज भी अपनी पारंपरिक पद्धतियों को कैसे हम अपनाएं। आज भी हम आयुर्वेद, जो हमारे आयुष पद्धति है, और योग, ताकि हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम जो है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो काफी मजबूत हो। और इसलिए भारत के अंदर मैं कोरोना के कारण आप लोगों को वह भी सावधान करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ अब लगभग 19 दिनों में, 7 दिनों का जो डाटा है, उसमें 19 दिनों में डबलिंग हो रहे हैं, कोरोना के लोग डबलिंग हो रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने को, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, देश को संदेश देते रहते हैं कि हमें सचेत जरूर रहना है, हमें और अधिक जागरूक रहना है, जागरूक बनाना भी है लोगों को, और हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है। हमें लॉकडाउन में जिस प्रकार से हम अपने चेहरे को गमछा, तौलिया से ढकते रहे या मास्क पहनते हैं, उसको जरूर करें। और 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग जो है, सामाजिक दूरी भी बना के रखना अपने कार्यालय, और जहां उपयोगी हो वहीं जाएं, समय पर जाएं, आवश्यक पड़े तभी, नहीं तो अपने घर में रहें। तो ये अच्छी बात है। और आज के इस समय में, कोरोना महामारी के इस बीच, हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। ये पहली बार हमें अवसर मिलेगा। 6 साल हमने मैदान में मनाया है, और अब इस एट होम करेंगे, योगा एट होम, जो प्रधानमंत्री जी ने आज संदेश दिया है कि हम अपने घर में योगा करेंगे, परिवार के साथ करेंगे। बच्चे हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, हम सबके साथ, माता हो, बहन हो, सबके साथ मिलकर के कल योग करेंगे। ऐसा अभ्यास, आज पूर्वाभ्यास का दिन है, कल इस योग को परिवार में मिलकर करना। और हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है, कोई भी काम करो, हमारे सेना के लोग कहते हैं ना, मिता ताल। तो मिता ताल मतलब सबका पैर मिलता है कि नहीं, एक साथ लोगों का पैर, कदम जो है मिलना चाहिए, तो एक साथ करना चाहिए। ये अभ्यास सेना के लोगों को काफी, और आज मैं अपने सेनानियों को भी प्रणाम करता हूं कि जिन सेनानियों के कारण हमारा मनोबल ऊंचा हुआ है। ये ठीक है कि आज चीन जिस प्रकार से महामारी का शुरुआत उन्होंने किया है, और उसको गुप्त रखने का भी काम किया है प्रारंभिक दिनों में, और भारत में जैसे ही जानकारी हुई, प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से ही हम लोगों को जागरूक किया, और पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय
हम कह सकते हैं कि प्रथम सप्ताह से ही एडवाइजरी जारी करके देश भर लोगों को सजग किया। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों को हम लोगों ने सजग बनाने का काम किया और आज भी बखूबी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इस बीमारी से लड़ रहे हैं, मिलजुल करके लड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ में ही इसके लिए एकजुटता का परिचय देने के लिए सब लोगों ने अपने अपने घर में वैसे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए तालियां भी बजाई, थालियां भी बजाई और हम सब लोगों ने दीप भी जलाया। ये जो भारत की संस्कृति है और भारत की एकात्मता, इसको कैसे हम अक्षुण्ण बनाए रखें और उस कारण से हम मिल के काम करें। कल योग करेंगे, परिवार में करेंगे, अपने घर में करेंगे, मिल के करेंगे। और हम जानते हैं हमारा एक शास्त्रीय श्लोक है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मिल के चले, मिल के रहे, मिल के खाए पिए और मिल करके परिवार, समाज, राष्ट्र, जीवन को उन्नत बनाने में कामयाब हो। इसलिए हमारे यहाँ सहकारिता का भाव ये बहुत बड़ा है और योग सहकारिता के भाव को आगे बढ़ाता है। योग ना केवल अकेले बल्कि समाज के अंदर हम कैसे सहकारी हो सकते हैं, तो मिल करके योग करने का जो अभ्यास है, जो मैदान में बाबा रामदेव कराते रहे हैं, तो हमें कल अपने घर में ये काम करने का अभ्यास करने का मौका मिलेगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व संध्या में मैं फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के लिए। और मैं इस कार्यक्रम का बहुत बहुत करने के लिए पीयूष जैन जी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा तुर्क राहुल जी को मैं बहुत बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम का संयोजन आप सब लोगों ने जितने अच्छे ढंग से किया है, मैं सभी वक्ताओं का और जितने लोग भी इससे जुड़े, मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आपके प्रति शुभकामना देता हूं। और आइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। हम सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, योग के माध्यम से अपने को, क्रीड़ा के माध्यम से, खेल कूद व्यायाम, हम अपने को स्वस्थ बनाए, सुडौल रहे, भद्र हो, हमारा ललाट चमकता हुआ रहे और एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके उस पीड़ा को दूर करने में सहयोगी बने। यही हमारी संस्कृति और सभ्यता है। और भारत की महान संस्कृति और सभ्यता, सेवा भाव से हम दूसरे के दिल को जीतने का काम करें। मानव सेवा, मानव सेवा, इस बात को स्वीकार करते हुए आज के इस अवसर पर मैं आप सबको पुनः बधाई देते हुए शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। धन्यवाद सर। सर, जैसा कि पीयूष सर ने हमें शुरुआत में बताया, आपने एक किताब भी लिखी है केदारनाथ त्रासदी इस नाम से। इस मौके को हम गंवाना नहीं चाहेंगे और मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगी, जानना चाहूंगी इस किताब के पीछे की कहानी। मैं जरूर सुनाता, लेकिन मैं लगातार अभी 3 वेब कॉन्फ्रेंस है, मेरा समय हो गया है, बार बार पीछे से स्लिप आ रहा है और मैं बोलूंगा तो भावना में भी मैं डूब जाता हूँ। अभी मैं 3 दिन पहले 16-17 जून मैं हर साल उन तमाम जो हमारे साथ मैंने जिनको देखा, अपने परिवार के लोग भी जिनसे हम बिछुड़ गए, जो सब दिन के लिए हमसे बिछुड़ गए, ऐसे लोगों की पीड़ा हमारे मन को बहुत कष्ट पहुंचाता है। हजारों लोग कागज के पुड़िया की तरह केदारनाथ के उस त्रासदी में बह गए थे और मैंने उसकी सच्चाई को वहां से एक प्रत्यक्ष रूप से भोगी होने के नाते मैं संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा कि प्रकृति और पर्यावरण को छेड़िए मत, और प्रकृति को अगर हमने छेड़ा तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा। मैं जाने के पहले अपने परिवार के साथ 15 लोगों के साथ गया था। आधे लोग हम बच के आ पाए, मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बेटे, दोनों बहू,
दोनों के छोटे छोटे बेटे थे, एक 2.5 साल का, एक 5 साल का उस समय था। और उस मेरी पत्नी की बहन छोटी, उसके पति, हमारे एक भ्राती, एक पंडित, 3 बॉडीगार्ड हमारे, ये सभी के सभी केवल मेरे 8 परिवार के लोग बच के मैं आ पाया। मैं प्रभु श्री केदारनाथ जी का, और मैं प्रकृति का पहले से भी, बचपन से मैं प्रकृति प्रेमी, हर लोग रहते हैं, मैं प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए बराबर कहा जाए प्रयत्नशील रहता हूँ। और मुझे तो केदारनाथ की घटना के बाद, मैंने उस केदारनाथ की त्रासदी का जो वर्णन किया है उसमें थोड़ा अंश प्रकृति और पर्यावरण का है। और उस घटना के बारे में 4 दिनों तक किस प्रकार से केदारनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह में किस प्रकार से मुझे पूरा परिवार के साथ कितने बार बह गए, कितने बार कुछ लोग छूट गए, डूबते गए। आज मैं बहुत सचमुच अपनों को खोया हूँ। मुझे लगता है कि भगवान उन सभी जीवात्मा को, हुतात्माओं को अमृत बनाए रखेंगे। और श्री केदारनाथ का दर्शन और पूजन आज भी बड़े भव्य ढंग से प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया, हजारों करोड़ रुपए की योजना करके, और लगातार 3 साल तक वो जाते रहे। मैं भी जल्द, अगर कोरोना ठीक हो जाता है तो मैं सोच रहा हूँ कि सितंबर महीने में वहां जाकर के उन तमाम परिवारों के प्रति, जो लोग मृतक हो गए हैं, जो लोग हम उसको मृतक नहीं कहेंगे, बल्कि जो लोग भगवान की आराधना में अपने आप को ईलीला समाप्त कर चुके हैं, ऐसे लोगों के प्रति, उन हुतात्माओं के प्रति मैं श्री केदारनाथ के मंदिर में एक बहुत बड़ा घंटा उनकी स्मृति में मेरे मन में ये विचार आया है। बहुत दिनों से मैं 2 साल से नहीं कर पाया हूँ, 2-3 साल से चाह रहा हूँ। देखता हूँ भगवान केदारनाथ जब बुलाते हैं तभी जाते हैं। कहते हैं भगवान के दरवाजे पर आप तभी पहुंचेंगे, जब तक भगवान आपको नहीं बुलाएंगे आप पहुंच नहीं सकते। मैंने देखा है उस पीड़ा को, उस वेदना को। मैं आज इतना ही कह करके मैं चाहूंगा कि उस केदारनाथ की जो यात्रा है, उस पुस्तिका को त्रिनेत्र करके, वो पुस्तिका है, मैंने अपनी टूटी फूटी भाषाओं में उसको अपने परिवार और बच्चों का जो यादाश्त था, उन सब चीजों को मैंने अपने परम पूज्य सत्संग चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री मोहन भागवत जी ने मेरी उस घटना के बाद मेरे घर पर आए थे। उन्होंने कहा चौबे जी कुछ लिखिए, बच्चों को भी कहा, और मैंने उनकी प्रेरणा से वो लिखा भी। और हर साल जो हम श्रद्धांजलि कार्यक्रम करते हैं, तो 2016 में 16 में ही उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया था, और पुस्तिका का विमोचन भी परम पूज्य सत्संग चालक जी के हाथों हुआ है। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं बच करके आपके बीच हूँ, और आज भी योग कर रहा हूँ, व्यायाम कर रहा हूँ, तंदुरुस्त हूँ, और समाज जीवन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहन सुनीता, अमिता पांडे ने मुझे प्रेरित किया ये कहने के लिए। तो कभी मिलेंगे हम लोग, प्रत्यक्ष भी मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे तो फिर और बात करेंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें प्रेरित करने के लिए, संबोधित करने के लिए। आज के योग तथा फिजिकल एजुकेशन से जुड़े तमाम भाव आपने हमारे साथ साझा किए। निश्चित ही इस सत्र की शोभा में 4 चांद लगे हैं, शोभा बढ़ी है। हम भविष्य में आपसे इस संदर्भ में और भी चर्चा करने का अवसर जरूर प्राप्त करना चाहेंगे। समापन टिप्पणी की ओर बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सुनीता गोद्रा मैम को, जो कि पूर्व एशियन मैराथन चैंपियन है। ओवर टू यू मैम। सुनीता मैम, आपको अपना माइक अनम्यूट करना होगा। यस, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। और मंत्री जी को बहुत बहुत श्रद्धेय नमस्कार, क्योंकि मुझे मालूम है मंत्री जी को अभी किसी और वेबिनार में जाना है, तो वो उनसे मैं रूबरू ही नहीं हो पाऊंगी, मतलब मेरी आवाज उनसे रूबरू नहीं हो पाएगी।
जो सबसे लास्ट में बोलते हैं समापन में, उनके साथ में एक बड़ी समस्या होती है कि या तो सब लोग बोल चुके होते हैं तो आपके पास कुछ बोलने को नहीं रहता। लेकिन क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूं और मुझे यहाँ पर एक एशियन चैंपियन की तरह से विशेष अतिथि बुलाया गया, तो जितने भी डिग्निटरीज यहाँ पे हैं उन सबको शत शत नमस्कार। हम जब बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए योग, खेल और शारीरिक शिक्षा की, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और ना तो जब हम योग तो एक तरह से अष्टांग योग तो अपने आप में पूरक है ही, संपूर्ण है वो और हमारी संपत्ति भी है। लेकिन जो हम खिलाड़ी हैं और जो हम शारीरिक शिक्षा वाले हैं, वो बिना योग के मुझे लगता है अधूरे हैं। अगर मैं 1970s की बात करूं तो 1970s में ऐसा लगता था, मैं उस समय 11 साल की थी, मेरे पिताजी ने जब मुझे कहा कि एक योग का कैंप लग रहा है तुम चलो, तो मैं उस समय साइकिल चलाने की बड़ी शौकीन थी। तो 11 साल की सुनीता ने सोचा कि ये तो बड़े लोग करते हैं, बुजुर्ग लोग करते हैं। तो उस समय हमें योग का वो महत्व नहीं मालूम था। आज के युवा, आज के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि वो कितने लकी हैं कि उनको सब कुछ मालूम है कि योग हम बच्चे के लिए कितना जरूरी है। जितना बड़ों के लिए जरूरी है उतना ही बच्चों के लिए जरूरी है। तो 70s में ये दौर था और उसके बाद 80s का दौर आया। 80s में योग जो था वो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए एक ऑप्शन बन गया और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने लगे। BKS आयंगर के यहाँ हुए, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के यहाँ हुए और हम लोग योग टीचर्स भी बनने लगे। उसके बाद 90s का दौर आया, बाबा रामदेव ने इसको जन जन तक पहुंचा दिया, ये एक हाउस होल्ड एक्टिविटी बन गई। उसके बाद आया 2015 में हमारे प्रधानमंत्री ने इसको ग्लोबल सेलिब्रेशन बना दिया। और सच कहती हूँ कि अब ये एक बच्चा भी जानता है और जो हम अब बड़े हो गए हैं, हम तो जानते ही हैं कि इसका महत्व क्या है। इसके अंदर कलेक्टिविटी आई, इसके अंदर कनेक्टिविटी आई और इसके अंदर क्रिएटिविटी आई। तो जब ये सारी चीजें मिलके एक अष्टांग योग कह लो या जिस रूप में भी जो भी योग सिखाते हैं, राजयोग हो या हठ योग हो, जो भी जिस रूप को भी आप धारण करना चाहते हैं, उसमें एक संपूर्ण विकास होता है। हमारा शारीरिक विकास भी हो जाता है और हमारा मानसिक विकास भी हो जाता है। मैंने जब 1981 में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर ली योग में और उसके बाद जब मैराथन में आई तो मुझे इसका महत्व बहुत अच्छे तरीके से पता चला कि मैराथन में अगर सक्सेसफुल होना है, यानी कि सिर्फ मैराथन में नहीं, किसी भी खिलाड़ी को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसको योग अपनाना पड़ेगा। और ये जब हम कहते हैं कि योग अपनाना पड़ेगा तो ये सिर्फ योग मतलब कि आसन नहीं होता है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो हमारा अष्टांग योग है, जब हम इसको पूर्ण रूप से करेंगे, अपने यम नियम बनाएंगे, अपनी एक्सरसाइज पूरी करेंगे, अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन लाएंगे, एक धारणा रखेंगे कि हमें ये अचीव करना है और उसके बाद हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और फिर जाकर उसको अचीव करेंगे। तो ये एक संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है योग। अभी जब से हमारा लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन ने तो इतना ज्यादा योग को और उकसाया। अब मतलब ये कहना चाहिए कि हर घर में योग होने लगा, लोग प्रैक्टिस करने लगे, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई भस्त्रिका कर रहा है, जो कुछ भी जिसको आता था वो उन्होंने करना शुरू किया और उसमें इंप्रूवमेंट किया। मैंने भी अपने खिलाड़ियों को यही कहना शुरू किया कि आप इस समय ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो सबसे पहले योग करना शुरू करो, अपने आसन करना शुरू करो, अपने यम नियम बनाओ, अपने कुछ एक टाइम मैनेजमेंट सीखो। और ये सब करने के बाद में जब हम सोशल मीडिया में आ गए तो सोशल मीडिया की ताकत देखो। जैसे ही 1 जून आया, 21 जून में हमने सोचा था, पहले तो हम क्या करते थे, जब भी योग सेलिब्रेशन होता था तो हमें 1 महीने का आयुष मंत्रालय की तरफ से 1 महीने का कैंप लगवाया जाता था, तो मैं 6 डिस्ट्रिक्ट पूरा करती थी। लेकिन इस समय अब क्या करें, लेकिन करना तो है ही क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है अपने लिए। तो हमने वर्चुअल सूर्य नमस्कार सीरीज शुरू की और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम भी ग्लोबल पहुंच गए। 5 कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया, जर्मनी ने, USA ने, कतार से अपने सबने वीडियोस भेजे और 15 स्टेट से पार्टिसिपेशन आया। सूर्य नमस्कार का एक सेट करना था। अब 21 को कल हम सब ने क्या सोचा कि चलो इस बात को स्प्रेड करते हैं, 21 को 21 बार सूर्य नमस्कार।
तो जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं हमेशा कहती हूँ 21 को 21 बार सूर्य नमस्कार, और बहुत बहुत कुछ भी होने वाला है। तो ये जब हम बात करते हैं योग, खेल और शारीरिक शिक्षा की, तो हर खिलाड़ी को, हर युवा को, हर पर्सन को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इन तीनों को बराबर मानकर चलें, और जब आप बराबर मान के चलेंगे तब फिर आप एक संपूर्ण इंसान बनेंगे। जैसा कि मंत्री जी ने भी कहा, शुद्ध विचार, शुद्ध आचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा सा त्याग और अपमान पीने की शक्ति योग सिखाता है। धन्यवाद। समय हो चुका है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अमृता पांडे, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। ये कार्यक्रम अब पहुंच गया है अपने अंतिम पड़ाव की ओर, और इसके लिए मैं पेफी के उपाध्यक्ष डॉक्टर CS तोमर जी से निवेदन करती हूँ कि वो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जी जी, आवाज आ रही है मैडम? जी सर। मंत्री जी जा चुके हैं? हेलो जी, मैं डॉक्टर CS तोमर, वाइस प्रेसिडेंट पेफई लाइव सेशन 2.0 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को, सभी उपस्थित अतिथियों को, विशेष शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूं, और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी अभिभावकों को, उपस्थित सभी शिक्षक और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और मैं इसके साथ धन्यवाद करना चाहूंगा, इस पेफई से जुड़े कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति की। निश्चित ही इनकी उपस्थिति हम सबके लिए कल्याणकारी होगी, और इनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि अब मंत्री जी हैं नहीं, काफी कुछ कहने के लिए आया था, तो इसलिए पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब इसके साथ साथ इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे बड़े भाई युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पेफी के अध्यक्ष बड़े भाई श्री राहुल कोठारी जी, युवा हृदय सम्राट, ऊर्जा के स्रोत, हम सबके बड़े भाई राहुल कोठारी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जिनके सहयोग से आज का कार्यक्रम कुशलतापूर्वक समापन की ओर बढ़ रहा है। और अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और इसके साथ साथ उनको प्रणाम भी करता हूं। ऐसे हमारे अस्थि गुरु और पेपई परिवार के मुखिया होने के नाते उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ हमेशा बना रहता है, और जिनकी कार्य कुशलता से, जिनके आशीर्वाद से शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की नई ऊर्जा प्रदान होती है। ऐसे श्री आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर AK उत्पल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी कड़ी में आगे चलते हुए आज के अतिथि, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री मेजर जनरल दिलावर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं पेफी परिवार की तरफ से। इन सभी का धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ साथ मैडम सुनीता गोदरा जी, आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार है और हम धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को शोभावान किया, और इस कार्यक्रम में उपस्थित ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष और सभी उपस्थित उन सभी को मैं पेफी परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और अंत में इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर की पूर्व संध्या पर फिजिकल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी पीयूष जैन जी, उनकी सभी टीम, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी
और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी प्रदेश स्टेट अधिकारियों पदाधिकारियों को, शारीरिक शिक्षकों को, छात्रों को, छात्राओं को और हमारे सभी मित्र साथियों जो किसी न किसी रूप में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सब का हृदय से स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि वो सब इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और अंत में अभी आपका जो मैडम अमृता पांडे जी ने बोला था कि पेपई 1 का जो सेशन, पेपई 1 सेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ है और दूसरे सेशन के लिए बहुत कड़ी मेहनत और वो करनी चाहिए था, तो जिक्र किया था। तो मैं एक छोटा सा शेर अर्ज करता हूँ कैफी परिवार को। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो जनाब जवाब आता है, वह बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के अंत पर पहुंच गए हैं। थैंक यू मैडम। शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। तो आपका दिन तरोताजा व मंगलमय। नमस्कार।